आजकल पूरे देश में यूपी और योगी पर बड़ी चर्चा है। इस चर्चा में कितना सच कितना झूठ है ये शायद ही किसी को पता हो, लेकिन अफवाहें फैलाने वाले और एजेंडा चलाने वाले अपने काम पर लगे हुए हैं। इसी में से कुछ लोग सीएम योगी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं कि योगी को तो हटा दिया जाएगा, योगी की कुर्सी कुछ ही दिन की है। इस तरह की बातें चुनाव के पहले भी कुछ लोगों ने की थी और यही चुनाव के बाद भी हो रहा है। लेकिन जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, जो लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि योगी तो गए, बॉस उनका बैड लक पहले भी खराब था और इस बार भी उनका मोए मोए होने वाला है। क्योंकि सच यह है कि यूपी में योगी थे, योगी हैं और योगी ही रहेंगे। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिन से जो कुछ भी यूपी को लेकर चल रहा है, उससे जो संकेत मिल रहे हैं उसमें 100% एक ही बात निकलकर आती दिख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ पर भरोसा बना हुआ है। यह बात साफ साफ दिख रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, यह खबरें निकलकर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है और हमने आपको पाठशाला में सबसे पहले यह बात कही थी। ना ही सरकार और संगठन में योगी आदित्यनाथ की पकड़ कमजोर हुई है और ना ही पार्टी में उनके नेतृत्व को लेकर कोई कंफ्यूजन है। यह तो आप किसी से भी पूछ लीजिए कि यूपी में क्या बीजेपी योगी को हटा देगी या हटा देना चाहिए, यह बात कोई नहीं मानेगा। यह बात समझने के लिए किसी एक्सपर्ट होने की जरूरत थोड़ी है कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो। भाई योगी काम कर रहे हैं, यूपी में सुधार हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, योगी मॉडल की चर्चा देश भर में होती है, योगी जी को भेजा जाता है देश में प्रचार करने के लिए और वही योगी हटा दिए जाएंगे। तो पब्लिक कैसे कहेगी भाई कि योगी हटने वाले हैं? यूपी में सीएम योगी का कोई जोड़ कोई तोड़ दूर दूर तक दिखता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपने एक मजबूत नेता को बीजेपी क्यों डिस्टर्ब करना चाहेगी जब उनकी अपनी लोकप्रियता है और जब यूपी में मोदी योगी की जोड़ी की चर्चा हर कोई करता है। एक चुनाव में सीटें कम होने का मतलब यह नहीं है कि योगी को हटा दिया जाएगा। और लोग तो यह भी पूछेंगे कि भाई महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सीटें कम हुई तो महाराष्ट्र में सीएम बदला क्या? राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम आई पिछले बार के मुकाबले तो राजस्थान का सीएम बदला क्या? हरियाणा में बीजेपी की सीटें पिछले बार के मुकाबले कम आई तो क्या हरियाणा का सीएम बदला क्या? तो कहीं का सीएम मोदी जी नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ कहेंगे कि योगी जी को हटा दो। तो कई चीजें तो बेसिक लॉजिक के हिसाब से ही सोचिएगा। तो जो लोग एजेंडा चला रहे हैं कि योगी तो गए, योगी तो गए, वो नैरेटिव अपने आप ध्वस्त हो जाता है। लेकिन आज हम फैक्ट्स के साथ आपको चीजें बताएंगे। अफवाहें कैसे चलाई जा रही हैं, आग में घी डालने का काम हो रहा है, वो भी देश देख रहा है। पिछले 2 दिन से अखिलेश यादव, इंडी गठबंधन और ऐसे लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी की जोड़ी को टूटते हुए वो देखना चाहते हैं। सीएम योगी को लेकर जो भी बातें फैलाई जा रही हैं वो इस आधार पर फैलाई जा रही हैं कि बीजेपी की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और किसी ने कोई बयान दे दिया, लेकिन मीटिंग पर मीटिंग करके नतीजों की समीक्षा करने का मतलब यह नहीं कि योगी पर कोई खतरा है। वो एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना कि करिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, मीटिंग अलुआ मीटिंग। बीजेपी की मीटिंग अलुआ मीटिंग नहीं चल रही है, जो पंचायत वाला डायलॉग है। वहां जबरदस्त मंथन चल रहा है। नतीजों के बाद तो कोई भी पार्टी सीरियस होती है तो वो रूटीन समीक्षा करती है। कईयों को तो करना चाहिए, वो कर भी नहीं रहे, लेकिन बीजेपी कर रही है। जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। टाइट पेच, वो जो पेच ढीले थे उन्हें टाइट किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को एजेंडा चलाना है वो अफवाहें फैलाने में जुटे। सच ये है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जब यह बयान दिया कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, और इस बयान की जब बहुत चर्चा हुई तो केशव प्रसाद मौर्य को 2 दिन के अंदर ही दिल्ली बुलाया गया। कल शाम को बीजेपी दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केशव प्रसाद मौर्य की लंबी बातचीत हुई। जेपी नड्डा यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी अलग से मिले हैं, यानी एक दूसरी मीटिंग कल ही हुई है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच। इन्हीं बैठकों को लेकर इंडी गठबंधन के लोग माहौल बनाने लगे कि अब तो गए योगी जी, खत्म हो गया मामला। अगले ही दिन यानी आज एक और बड़ी खबर आ गई कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। मतलब इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई और करीब 1 घंटे तक यूपी बीजेपी अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। इसके ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। यानी पिछले 24 घंटे के अंदर 4 बड़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं। केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो मिल चुके हैं, भूपेंद्र चौधरी मिल चुके हैं जेपी नड्डा से, नरेंद्र मोदी मिल चुके हैं भूपेंद्र चौधरी से, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मीटिंग तो 2 घंटे चली।
इन चारों मीटिंग में क्या क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ पर बात हुई नहीं हुई, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि इंडी गठबंधन ने इन्हीं सब बैठकों के आधार पर कैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरा माहौल बना दिया। एक बार पहले अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। भाई अखिलेश यादव विपक्ष में, वो तो माहौल बनाएंगे ही, वो तो सवाल उठाएंगे ही। उनके परिवार में जब अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था, तो उनसे भी 10 प्रश्न होते थे। अखिलेश यादव का एजेंडा क्या है ये तो समझ में आता है, लेकिन इस मामले में वो लोग भी एक्टिव हो गए जिनका यूपी से कोई लेना देना तक नहीं। केजरीवाल के लोग भी इसमें कूद पड़े और केजरीवाल का पुराना बयान याद दिलाने लगे जो केजरीवाल ने चुनाव के टाइम में दिया था। अरविंद केजरीवाल का वो पुराना बयान सुनिए जिसके बहाने आम आदमी पार्टी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बना रही है। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। राहुल गांधी लिखकर दे रहे थे कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो लिखा हुआ अभी फाड़कर लोगों ने फेंका ही था कि अब ये केजरीवाल जी ने जो लिखवाया था वो भी लिखकर, जो लिखा हुआ है वो फाड़कर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चेंज नहीं होने जा रहे। बॉस, खबरें यही आ रही हैं। इसी तरह कांग्रेस के नेताओं ने भी यह माहौल बनाना शुरू कर दिया कि यूपी में बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक बार सुनिए अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरा गेम पलट गया। जब ये सरकार का गठन हुआ था उसी समय से ये चीज़ें यूपी से नहीं चल रही, ये चीज़ें दिल्ली से चल रही हैं। दिल्ली से किसी बड़े नेता की उनको शय है कि आप मतलब स्टेट में वो करो, तो वो चल रहा है, वही चीज़ चल रही है। वो वेट कर रहे थे कि पार्लियामेंट का रिजल्ट का, तो जब पार्लियामेंट का रिजल्ट आ गया तो ये चीज़ें बढ़ गई वहाँ पे। लग रहा है योगी जी को चेंज भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब ये योगी जी को कितनी लिबर्टी मिलती है, प्रेरोगेटिव तो उन्हीं का होता है, सीएम का। तो ये देखो कि अब योगी जी क्या करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो चल रही हैं ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। बिना आग के धुआं तो नहीं होता। जिस तरह एक मंत्री कह रहे हैं कि बिना संगठन ही सर्वोच्च, बड़ी तालियां बज रही। मुख्यमंत्री अपनी दलील दे रहे हैं, विधायकगण अलग कहानी कह रहे हैं, मंत्रीगण चाहे केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों वो अलग कहानी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं। उत्तर प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं, बोलने लगे हैं कि अब तो गुजरात के हवाले उत्तर प्रदेश हो गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे गुजरात की भाजपा उत्तर प्रदेश की भाजपा को गुलाम बना रखा। लेकिन जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और योगी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं उनका मोए मोए हो गया, क्योंकि जिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बहाने ये लोग यूपी में बीजेपी के अंदर टकराव की बातें कर रहे थे और योगी की कुर्सी को खतरा बता रहे थे, वो केशव प्रसाद मौर्य ने कल दिल्ली में मीटिंग के बाद आज ट्वीट करके अखिलेश यादव को जवाब दे दिया। उन्होंने लिखा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। हैशटैग फिर एक बार डबल इंजन सरकार। यानी जिन केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रखकर इंडी गठबंधन योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहा था, वो केशव प्रसाद मौर्य तो खुद कह रहे हैं कि भाई यूपी में बीजेपी की सरकार है और रहेगी और संगठन और सरकार दोनों मजबूत हैं। फिर उनके बगावत की बात तो अपने आप ही खत्म हो जाती है
और दूसरी बात हमने आपको कल सूत्रों के हवाले से बताई थी कि दिल्ली आए केशव प्रसाद मौर्य को आलाकमान ने यही मैसेज दिया है कि मतभेद को भूलिए, एक साथ काम करिए। तो जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का ही पहला फोकस यूपी में उपचुनाव है, शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई टकराव हो, तो फिर यूपी में बड़ा खेला होने का सवाल ही नहीं उठता। और नरेंद्र मोदी तो खुद यूपी में जाकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे। जब योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतरा हुआ था यूपी का रिजल्ट आने के बाद, तब भी नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई थी। नरेंद्र मोदी नी जर्क रिएक्शन देने वाले नेताओं में से नहीं है, तो वो कैसे ऐसा फैसला लेंगे कि भाई योगी को हटाओ। सबसे बड़ी बात तो यह कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को लेकर खुद एक्टिव मोड में नजर आए, खुद फीडबैक ले रहे हैं, खुद रिपोर्ट ले रहे हैं। आज यूपी के बीजेपी अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी बातचीत की। सूत्र यह बता रहे हैं कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन पर फीडबैक दिया है। यानी अब नरेंद्र मोदी एक्टिव हो गए, ये नहीं कि छोड़ दिया जेपी नड्डा पे, अमित शाह पे, ये लोग बात कर रहे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने बुलाया भूपेंद्र चौधरी को कि आओ जरा बताओ क्या हुआ है वहां पर। और भूपेंद्र चौधरी ने बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को 5-6 वजह बताई हैं जिससे यूपी में बीजेपी की सीटें कम रह गई। इसमें संविधान बदलने वाला नैरेटिव, आरक्षण खत्म कर देने वाला झूठ या अधिकारियों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी जैसी वजहें शामिल है, जिसका जिक्र बीजेपी की रिपोर्ट में भी है। पीएम मोदी को यह भी बताया गया कि यूपी में सरकारी मशीनरी ने बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे। एक खास पैटर्न पर हर सीट पर बीजेपी के वोट कम हो गए। यानी जो बैठक हुई उसमें यूपी की हार पर चर्चा हुई और इंडी गठबंधन ने ऐसा माहौल बनाया कि अब तो पीएम मोदी योगी को हटाने वाले। हालांकि कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जिस तरह से यूपी बीजेपी अध्यक्ष से बात की, इससे क्लियर मैसेज चला गया यूपी के अंदर कि भाई नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं कि यूपी में कौन क्या कर रहा है। जैसे आपको यह फोटो दिख रही है साइड में, नरेंद्र मोदी ने एक बार योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रख के जब मैसेजिंग की थी, तो उसी के बाद मैसेज चला गया था कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पे पीएम मोदी का हाथ है। तो जो लोग इधर उधर से कुछ सोच रहे हैं कि कुछ हो सकता है, कोई चांस नहीं है। और आज ये मीटिंग भी एक मैसेज है कि यूपी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं। अच्छा, ये बात तो हर कोई समझता है कि जब तक योगी आदित्यनाथ के कंधे पर पीएम मोदी का हाथ है, तब तक योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं हटा सकता। और पीएम मोदी खुद बार बार बता चुके हैं कि योगी के कंधे पर उनका हाथ बना हुआ है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर जो वायरल हुई थी, उसी के बारे में आपको बता रहा था। इस तस्वीर से चुनाव से पहले सबको मैसेज गया था कि पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी का है योगी आदित्यनाथ को। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल जब उठ रहे थे, लेकिन नतीजों के ठीक बाद जब दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी, उस बैठक में सारे नेता पीएम मोदी को फूल देकर स्वागत कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी को फूल देकर स्वागत किया, लेकिन इकलौते नेता जिनकी पीठ थपथपाई थी नरेंद्र मोदी ने, वो योगी आदित्यनाथ थे। किसी और की पीठ नहीं थपथपाई। तो इधर पीठ थपथपा रहे हैं, उधर कुर्सी निकाल देंगे पीछे से, ऐसा होता है। इसके बाद 18 जून को जब पीएम मोदी वाराणसी गए थे, तो भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो केमिस्ट्री दिखी थी, उससे क्लियर हो गया था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कोई खतरा नहीं। हमने आपको पहले भी बताया था कि पीएम मोदी नी जर्क रिएक्शन नहीं देते, ना ही हड़बड़ी में कोई फैसला लेते हैं। और इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बावजूद अभी तक यूपी बीजेपी अध्यक्ष को भी नहीं हटाया गया है, जबकि नतीजे आने के बाद ही ऐसी खबरें आई थी कि भूपेंद्र चौधरी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हड़बड़ी में ही कोई फैसला लेना होता, तो सबसे पहला एक्शन प्रदेश अध्यक्ष पर न होता। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि नवंबर तक भूपेंद्र चौधरी अपने पद पर बने रहेंगे, उसके बाद आगे कोई फैसला नए प्रदेश अध्यक्ष पर लिया जा सकता है। जहां तक योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर उड़ रही अफवाहों की बात है, तो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यह स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन संगठन में बदलाव की पूरी संभावना है। योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। पार्टी आलाकमान यूपी के और भी नेताओं से फीडबैक लेगा, उसके बाद यूपी के संगठन और सरकार में बदलाव का फैसला हो सकता है। यानी जो लोग ये सोच रहे थे योगी की कुर्सी जाएगी, कई और की कुर्सी जा सकती है। जिन लोगों के मन में योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई डाउट है, वो ये भी समझ लें कि आज ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक की है। योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर तैयारी के लिए अपनी टीम 30 बनाई है। हर सीट पर 3-3 मंत्री लगा दिया है।
आज इस टीम ने मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इससे साफ है कि अभी कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। उन्हें उपचुनाव के लिए फ्री हैंड दिया गया है और वो अपनी मर्जी से टीम बना रहे हैं और उनका फोकस क्लियर है कि मुझे उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 30 से मुलाकात की और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। 10 सीटों के उपचुनाव की तैयारियों के लिए जरूरी सुझाव मंत्रियों से लिए गए। बैठक में सीएम योगी की तरफ से मंत्रियों को साफ संदेश दिया गया कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनावों की तरह उपचुनाव की सभी 10 सीटें जीतनी है। इसके लिए जरूरी तैयारी भी हमें अभी से शुरू कर देनी है ताकि उपचुनाव से पहले हर मतदाता तक बीजेपी का संगठन और उसका कार्यकर्ता पहुंच सके। सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा कि उन्हें जिस विधानसभा का प्रभारी या सह-प्रभारी बनाया गया है वो हर हफ्ते कम से कम 2 दिन उस क्षेत्र में रुकें, जनता से कनेक्ट बढ़ाएं। अगर कार्यकर्ताओं की कोई नाराजगी है तो उसे समय रहते दूर किया जाए। हर सीट के लिए 3-3 मंत्रियों का ग्रुप बनाया गया है जिनकी जिम्मेदारी उम्मीदवारों के चयन से लेकर उम्मीदवार को जिताने तक की होगी। यानी आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने जो टीम बनाई है उसमें पूरी तरह से उन्होंने जोश भर दिया है कि बॉस ये उपचुनाव जीतना है। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि इस टीम में डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं है और ना ही वो इस मीटिंग में मौजूद है। इसका एक मतलब यह भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ को अपनी टीम चुनने का फ्री हैंड दिया गया है। इस बीच आज सीएम योगी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिलने राजभवन पहुंचे, जिसके बाद तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई कि अरे कहीं इस्तीफा देने तो नहीं चले गए। लखनऊ से दिल्ली तक कयास लगने लगे, लेकिन यहां भी योगी विरोधी नैरेटिव की हवा निकल गई। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मुलाकात पहले से तय थी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ शिष्टाचार के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने राजभवन गए थे, जहां उन्होंने राज्यपाल को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की जानकारी दी और औपचारिक तौर पर उनसे अनुमति ली। सीएम योगी की टीम 30 में आने के बाद कई नेताओं के सुर भी बदल गए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अभी तक बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी की टीम में आने के बाद हार के दूसरे कारण गिना रहे हैं। एक बार संजय निषाद को सुनिए, यूपी की हार पर क्या कह रहे हैं। उसके बाद बताऊंगा गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर क्या कह दिया है। आपने सवाल उठाए बुलडोजर एक्शन को लेकर और मुख्यमंत्री ने माना भी और वो कामयाबी आपको मिली कि वहां ध्वस्तीकरण रोक दिया गया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हाँ निश्चित रूप से। और हर एक हमारे मुख्यमंत्री जी, सरकार हमारी हर कमजोर गरीबों और जो भी हैं उनके साथ खड़ी हैं। आपको लगता है कि ये चीज पहले हो जाती तो शायद लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलता? नहीं, कई कारण हैं, छोटे मोटे कारण हैं, ये तो बहुत और कारण है चुनाव हारने के। झूठ, उसमें से ये भी एक कारण है? नहीं, झूठ और भ्रम फैलाकर वोट लेना सबसे बड़ा कारण है। लोगों को डरवाना आरक्षण के संविधान के नाम पर सबसे बड़ा कारण रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान को लेकर इंडी गठबंधन खूब माहौल बना रहा है। उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। अब इस बयान पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन, जिनका आज जन्मदिन भी है, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि संगठन तो सबसे बड़ा होता ही है। एक बार सांसद रवि किशन को भी सुनिए, फिर बताता हूं बीजेपी आलाकमान अब कौन सा बड़ा फैसला लेने वाला है। देखिए, संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई, बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा, ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। इन सारी बातों के बीच यह समझना जरूरी है कि बीजेपी चुनाव नतीजों की समीक्षा कर रही है और इस समीक्षा में अगर कोई बात उठ रही है तो फिर इसे टकराव नहीं मानना चाहिए। भाई, कोई प्रॉब्लम है, घर में ही 4 लोग बैठ के बात करेंगे तो थोड़ी बाती हो ही जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात कर तो रहे हैं। 99 वाले तो नाच ही रहे हैं कि जीत गए। मोदी योगी के विरोधियों को तो मौका मिला है और वो इसमें अपनी कहानियां बना रहे हैं। सच ये है कि बीजेपी आगे की तैयारियों में जुट गई है और पीएम मोदी खुद इसमें सक्रिय हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जुलाई के अंत में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें पार्टी के भविष्य को लेकर कोई फैसला हो सकता है। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे।
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मुख्य मुद्दा लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर होगा, जबकि सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने के साथ सरकार और बीजेपी प्रदेश संगठनों के तालमेल पर भी चर्चा संभव है। इससे पहले कल पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया में लगे कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी भी फुल एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता तक से बात करने के लिए जा रहे हैं। यह है बीजेपी का अपने परफॉर्मेंस को 240 लाए हैं, सबका मिला के 235, इनका अकेले 240, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास हो रहा है कि कैसे इसको 300 के पार ले जाना था, इधर रह गया।